Good morning students, I am Mansi. Today we are going to take this topic pronouns. As we all know, in order to avoid the repetition of nouns, we use pronoun. जब भी हम noun की repetition को बार बार avoid करने के लिए कुछ और उसकी जगह replace करेंगे तो हम उसे कहेंगे pronoun. Let us come to the kinds of pronoun. Number 1 is personal pronoun. In personal pronoun, it stands for people and things. ये लोगों के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे he and they. Then comes demonstrative pronoun. It points out or introduces something. अगर हम कहें this is my pencil, तो this is what? कुछ point out कर रहा है किसी चीज़ को, तो ये जो point out कर दे रहा है इसे हम demonstrative कहेंगे. Then comes interrogative. इंट्रोगेटिव आस्क क्वेश्चन, दैट इज़ WH फैमिली के जो भी बिलोंग करते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल विच और हु, WH फैमिली मीन्स विच और हु, एट्सेट्रा. देन कम्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन वेयर पीपल डूइंग सेम थिंग लाइक ईच अदर, वन अनदर. जब एक ही काम दोनों लोग कर रहे हों तब उस टाइम पे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ करते हैं. देन कम्स पॉजिटिव प्रोनाउन. इट शोज़ पोजीशन लाइक दिस इज़ माइन. जब हम माइन कर दें मतलब ये चीज़ मेरी है, ऐसे में हम इसको पॉजिटिव कहेंगे. देन कम्स इनडेफिनिट. नो, डू नॉट स्पेसिफाई. ये कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते, लाइक समवन डिड दिस, सेवरल टाइम्स आई हैव टोल्ड यू. तो सेवरल कितनी बार हुआ ये स्पेसिफाई नहीं है. एंड समवन टोल्ड दिस, समवन में वो कौन है जिसने बताया, ये स्पेसिफाई नहीं है. ऐसे प्रोनाउन होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन. देन कम्स एम्फेटिक प्रोनाउन. टू फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, हम किसी पे एम्फेसिस जब डालते हैं फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, लाइक दे विल डू इट देमसेल्व्स. द प्रिंसिपल हरसेल्फ अटेंडेड द एनुअल फंक्शन. तो ऐसे हम जब हर सेल्फ यूज़ कर रहे हैं या फिर देम सेल्फ यूज़ कर रहे हैं, ऐसे में हम इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे जिसमें हम एम्फेसिस डाल रहे हैं ये सारे वर्ड्स लगाकर. देन कम्स रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन इज़ फॉर नाउन्स मेंशन्ड बिफोर. जो भी नाउन हमने पहले मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, मतलब हमने पहले नाउन को ऑलरेडी बता रखा है सेंटेंस में, अब उसको हम फिर से बताएंगे. तो जब हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं उस नाउन को और फिर से उसकी बात करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे. देन कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. दैट इज़ नाउन टेकन वन एट अ टाइम, ईच या फिर ईदर. अगर हमने कहा ईदर ऑफ यू विल बी कमिंग टुमारो, ठीक, तो ईदर मतलब कोई एक ही आएगा. ईच वन ऑफ यू विल गेट द टॉफ़ी, मतलब हर एक को मिलेगी. तो जब हम एट अ टाइम किसी एक ही की बात करें तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे. देन कम्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हेयर व्हेन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट आर सेम. जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वन एंड द सेम थिंग हो जाता है तब हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल इटसेल्फ, हिमसेल्फ. आई होप दिस फ्लो चार्ट इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू.